और फिर उसने कहा मौत तू अब बता के तेरा डंक कहां है। मौत का डंक जो सा है वो गुनाह है। गुनाह के वसीला से मौत दाखिल होती है। हमें दुआ करनी है। छोटी छोटी दुआओं से ये काम नहीं होगा। दीवार बनानी है तो मुसलसल दुआ करनी है। हम कितने दिन में अपनी दीवार को बनना देखना चाहते हैं? 52 दिन लगे हैं इस दीवार को बनाने में। सब लोग जंग करते हैं, लेकिन बथेरे ऐसे लोग हैं जो अपनी जंग को बगैर फतह हासिल किए ही उसको खत्म कर देते हैं। गुनाहगार की जंग, गैर ईमानदार की जंग तो बगैर फतह के खत्म होएगी, लेकिन ईमानदार को, खुदावंद के लोगों को तब तक जंग करनी है, तब तक अपनी दीवारों को बनाते रहना है जब तक कि उन्हें मुकम्मल फतह ना मिल जाए। हमने अधूरी फतह नहीं लेनी, बल्कि पूरी और मुकम्मल फतह खुदावंद से हमने लेनी है। ईमानदार की जंग तब तक है जब तक उसको मुकम्मल फतह ना मिल जाए। और बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जिनको हम कल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते उनके लिए कि हाँ मैं कल रोजा रखूंगा, मैं कल रोजा रखूंगी तो इस मसले के लिए दुआ करूंगी। बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जिनको लिए खुदावंद आपको उसी लम्हे आपको उठाएगा, रात के तरीके लम्हात में आपको उठा के बैठा देगा कि तुम्हारी कलीसिया के फलां शख्स इस वक्त मुसीबत में है। आपको कहेगा उठो और इसके लिए दुआ करो, और यही वो लम्हा होगा कि आपके मुंह से निकली हुई बातें जो सी है वो असर दिखाएगी। ऐसे खुदावंद करता है। खुदावंद अपने लोगों को जो खुद को मुहैया करते हैं, मदद के लिए, दूसरों की मदद के लिए मुहैया करते हैं, खुदावंद रातों को जगाता है ताकि वो उठे और दूसरों के लिए वो शफायत करे। एक मर्तबा एक बड़ी अजीम खुदावंद की बंदी थी। वो रात के तरीके के अंदर वो उठकर उसने रोना और चलाना शुरू कर दिया है। वो इतनी बुरी तरह से रो रही है, आहें भर रही है कि उसका शौहर पास सोया था। वो उठाकर उसको पूछने लग पड़ा है कि तुझे क्या हुआ है। वो उसको हलाता जा रहा है, लेकिन वो आगे से जवाब नहीं दे रही। वो रोती जा रही है और पता नहीं क्या मुंह में बोल रही है, उसको समझ भी नहीं लग रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने ऊंची आवाज में शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। कहती खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने दुश्मन की आंखों को अंधा कर दिया है, तूने उनके मंसूबों का नाकाम बना दिया है। और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने शौहर को बताया कि फलान जगह पर एक खादम है और मैंने इस वक्त ये देखा था कि बहुत से लोग उसके खिलाफ हथियारों को लेकर आए हैं। मैंने कहा खुदावंद कि ये जो लोग हैं, जितने दुश्मन है, तो उनकी आंखों को अंधा कर दे, इनको तेरा खादम नजर ही ना आए। तो उसने कहा कि खुदावंद ने उनकी आंखों को ऐसा अंधा कर दिया कि वो लोग वहां से वापस चले गए हैं। और उसके बाद फिर 2 हफ्ते के बाद उस औरत को डाक में खत मिलता है। उसके अंदर ये गवाही थी कि फलां दिन फलां वक्त दुश्मन फलां फलां खादम के पास आया, लेकिन खुदावंद ने ऐसा मौजज़ा किया कि वो सब लोग वहां से लौट गए और ये कहते हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और यही वो वक्त था जब खुदावंद ने अपनी बंदी को उठाया था और उसने दुआ की थी। और मैं आपको बताऊं, हमने जो दुआएं करनी है, जो फतह हमने पानी है, वो उसी वक्त के लिए है। हम कल पर उस फतह को, उस बात को हम नहीं छोड़ सकते। बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जिनको हम कल नहीं कर सकते, उनके लिए हमें उसी वक्त दुआ करने की जरूरत है। खुदावंद इस कलीसिया में से बथेरे लोगों को उठाना चाहता है। और यहां पर आप ये सारा अगर 4था, 5वां, 6ठा बाब पढ़ेंगे और आप देखेंगे खुदावंद के बंदा नेहमिया की अजीम खिदमत को, उसने किस तरह से लोगों को अपने साथ मिलाया है। हमें दूसरों को भी साथ मिलाने की जरूरत है। हमें एक दूसरे के ईमान की जरूरत है। एक दूसरे से कहे, आप अपने घराने के लोगों से कहे, आओ मेरे साथ तुम बैठो, हम मिलकर इसी गिरवार को हम बनाएंगे। ने पैदा किए हैं, हम उनको मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे ताकि इब्लीस फिर कभी हमारे घराने की तरफ निगाह ना करने पाए। आपकी कलीसिया को आपकी दवाओं की जरूरत है। आपके कलीसिया के खादमों को आपकी मदद की जरूरत है। आप उनके साथ आए और उनके साथ मिलकर इस कलीसिया के लिए दीवारों को मजबूत करें, उनकी जिंदगियों के लिए दीवारों को मजबूत करें। लेकिन आज सवाल यह पैदा होता है, कौन है जो नेहमिया की तरह खुद को मुहैया करेगा? कोई है आप में से जो खुद को नेहमिया की तरह मुहैया करना चाहता है अपनी कलीसिया के लिए, अपने खादमों के लिए? और यहां पर लिखा है कुछ लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग पीछे हथियार लिए हुए बैठे हुए थे, पहरा दे रहे थे कि जो हमारे लीडर था के काम कर रहे हैं उनके काम को कोई खराब ना करे। खुदावंद के काम के लिए आपके बड़े रहनुमा हैं, आपके लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, लेकिन उनके लिए भी ऐसे हथियार बांधे हुए पहरा देने वाले लोगों की जरूरत है जो हर वक्त उनके लिए दुआ करते रहे ताकि उनके बनाए हुए काम पर कहीं लूमड़ी ना चढ़
चढ़ाए, उनके सारे काम को तबाह कर दे। कौन ऐसे लोग हैं जो आज खुद को मुहैया करते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हम कलीसिया के लिए दुआ के अंदर मददगार बने? हम लोगों ने अपने मकाम को कभी समझा ही नहीं है। हमारा इस कलीसिया के लिए हमारा क्या हिस्सा है हमारे करने का, और हम क्या कर सकते हैं। और बहुत से लोग आप में से ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको जरूरत है कि कोई उनके साथ मिले और उनके घराने के लिए दुआ करे। आपकी कलीसिया के लोग आपके अपने खानदान के लोग हैं, आप उनकी मदद के लिए उनको कहें कि तुम आओ और मेरे घराने में बैठो, तुम आओ और मेरे साथ मिलकर दुआ करो, और हम तब तक वहां पर बैठकर दुआ करते रहेंगे, रोज़े रखेंगे, जब तक कि हम अपनी दीवारों को पूरा नहीं कर लेते, मुकम्मल नहीं कर लेते। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूसरों के लिए मिलकर, जो दूसरों के लिए वो दीवारों को बनाने वाले हो। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है हम दानियल की मानद, हम दुआ करने वाले बन जाए। हम दानियल की मानद जो सा है अपना वक्त खुदावंद को देने वाले बन जाए। और याकूब के खत में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो जाता है। शफायत करने के लिए, शफायत की खिदमत में खुद को बढ़ाने के लिए, बहुत सी बातें सीखने के लिए। लेकिन एक बात को आप याद रखें, आपकी दीवारें आपके दुआ रोसा के वसीला से तमीर होंगी, और ये दुआएं जौन सी है रास्तबाज की दुआएं हैं। अगर चाहते हो कि सारी दुआएं सुनी जाए तो सभी पूरे तौर पर रास्तबाज बन जाए, तो खुदावंद जौन सा है हमारी दुआओं को सुनकर उनका जवाब देगा। और कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसका खुदावंद जवाब ना दे। कलाम में लिखा है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ना मौत, ना काल, ना वबा, ना तंगी, ना जुल्म, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ ही लिखा है कि हम तो तेरी खातर दिन भर ज़बह होने वाली भेड़ों की मानद है। हम खुद को दुख सहने के लिए मुहैया करें, ताकि हमारे दुख का मदावा बने तो सिर्फ कौन बने? यीशु बने। हमारे लिए बोले तो यीशु बने, हम लड़े तो इब्लीस से लड़े, इसलिए कि इब्लीस हमारी आंखों को बंद करके हमारा ध्यान दूसरे इंसानों की तरफ लगाना चाहता है, ताकि हम अपने असली दुश्मन को पहचान ना सके। हमारा दुश्मन कौन है? इब्लीस है, जिस पर हमने मिलकर फतह पानी है। कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन कौन है? इब्लीस है। कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी आप सामने ले आओ, वो अगर कहे कि हम फलां खादम के लिए किसी पे जादू कर रहे हैं, मैं समझती हूं कि उसको भी हम अपना दुश्मन नहीं मान सकते। इसलिए तो उसको तो इस्तेमाल करने वाला, उसको बेचारे को तो खुद हलाक करने वाला इब्लीस है। हमें उसकी निजात के लिए भी दुआ करनी है, इसलिए कि वक्त जौन सा है वो थोड़ा रह गया है। जो पाक है वो पाक होते जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपनी पकीसगी की, अपनी रास्तबाजी की फिक्रमंदी करें, जिसके इस वसीला से हमारी दुआएं जौन सी है खुदावंद के हुजूर में सुनी जाए, और हम खुदावंद के हुजूर में फतह से बढ़कर हम गलबा हासिल करें।